आप इसे डिलिमिटेशन बोलिए, हदबंदी बोलिए या परिसीमन बोलिए, बीजेपी इससे करने जो वाली थी वो सिर्फ और सिर्फ फासीवाद था। दूसरी बात यह है कि आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम लोग 50-50 सीट्स बढ़ाएंगे, हर स्टेट की किसी की भी सीट्स कम नहीं होंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें से कोई भी एक चीज जो आपने 50-50% का वादा किया, ये तो कहीं बिल में लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया। देखिए, जब सीट्स की तादाद बढ़ेंगी, 850 तक सीट्स जाएंगी, तो जो वोटिंग वैल्यू है, आपके हर एक वोट की कीमत, उसकी वैल्यू, वर्थ उसकी, वो कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो जो ये एमपी एमएलए लोग हैं, या आपके पास जो इलेक्शन के टाइम पे दिख भी जाया करते थे, वो भी वो दिखना बंद कर देंगे। जो सदर्न स्टेट्स हैं, उनका डर बहुत ज्यादा लाजमी था इस डिलिमिटेशन को लेकर। क्योंकि आपने कोई नंबर नहीं मेंशन किया किसकी कितनी सीट बढ़ेंगी। आप आंकड़े 2011 से लेंगे, जब आप ये आंकड़े 2011 से लेंगे और साउथ की पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी, तो आप उनको कम सीट्स देंगे। वैसे ही ये स्टेट्स जो है, सदर्न स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, जबकि इन्हें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। वहीं नदर्न स्टेट्स टैक्स बहुत कम पे करते हैं, बट रिटर्न्स उनके हाई है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। और जो नदर्न बेल्ट है वो किसके कब्जे में है? वहां पर कम दिमाग वाले कौन से लोग रहते हैं? सब बीजेपी वोटर्स रहते हैं वहां पर। और साउथ में इन्हें कोई पूछता नहीं है। इस वजह से यहाँ की वो सीट और कट सकती थी और नॉर्थ की सीट और बढ़ सकती थी। ये सारी चीजें सोचकर साउथ वाले डरे हुए थे। बस यही सब था। अपोजिशन ने बीजेपी के घर के अंदर घुसकर, यानी उसके ही वोटिंग का जो गेम बीजेपी का चलता रहता है पार्लियामेंट के अंदर, उसी के अंदर घुसकर उसको 12 साल बाद शिकस्त से नवाजा। और जिस चालबाजी के साथ बीजेपी ये डिलिमिटेशन बिल पास करने वाली थी, उसे देखकर एक मिर्जा गालिब का शेर याद आता है कि हमको उनसे वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफा क्या है।